R. Madhavan is back with a biopic which is out of this world, quite literally. So, let's begin. Alright, so Rocketry is a film based on the life and times of former ISRO scientist Dr. Nambi Narayanan. For those of you who don't know, Dr. Nambi Narayanan was very instrumental in helping India send its first vehicle to the moon in 2008, the Chandrayaan mission. So, उनकी लाइफ के ऊपर आर माधवन इज हियर विद अ न्यू बायोपिक. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. Dr. Nambi Narayanan in 1994 was falsely accused of espionage. उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था in 1994. In the year 1996, the CBI squashed all these accusations, and in 1998, finally, the Supreme Court of India gave this man a clean chit कि इन पर लगे सारे आरोप थे फर्जी. मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ. एक मिशन के लिए आए हैं, बस. Stop the engine! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी. क्या समझ रखा है मुझे? So, in order to compensate for all the trauma that he went through, the Supreme Court of India gave him 5 lakh rupees. However, the Kerala government decided to give him 1.3 crore rupees as compensation. और 2019 में उन्हें थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया था. तो ये लाइफ जो है इंटरेस्टिंग, ups and downs, full of ups and downs, full of achievements, the highs and lows. जो लाइफ है डॉक्टर नंबी नारायणन की हैज़ बीन फाइनली ब्रॉट टू द बिग स्क्रीन बाय ace actor and now director, because he has written and directed this film, Mr. R. Madhavan. सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं. सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है. इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे होंगे. कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा. जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में. क्या कहती हो, मैं ऐसा ऑफर ले लें? तो ये फिल्म का ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है. एंड द बेस्ट and the most interesting part about this trailer was that this trailer has been launched in Tamil, in English and in Hindi. இந்த இன்டர்வியூனால எந்த பலனும் இல்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எதுக்காக வந்தீங்க? It's to launch satellites commercially. What they're asking for is impossible. क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है. और the first impression which I got after watching this trailer was that this trailer feels very international. मतलब इस ट्रेलर को देखेंगे तो आपको बहुत ही एक इंटरनेशनल फील आएगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ बजट बट इन द टर्म ऑफ द स्टोरी आर्क. जैसे हम देखते हैं बाहर की फिल्मों में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बायोपिक्स बाहर भी बनती हैं और ऐसी लाइफ्स पे बनती हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, ऐसी लाइफ्स पे बनती हैं जो कि बहुत विच आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. तो एक स्टोरी आर्क जो उनका होता है विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, कि ऐसा नहीं है कि अच्छा मतलब बायोपिक बना रहे तो बस अच्छा दिखाएंगे या फिर वी वोंट टच द टची पार्ट्स, द एजी पार्ट्स. वो इस ट्रेलर को देख के नहीं लग रहा है. इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि इट लुक्स वेरी ग्रिटी फॉर वंस, इट लुक्स वेरी कंप्लीट, it looks very interesting, it looks very authentic. I think authentic is the word, authentic is the feel which I got when I first saw this trailer. I know as a nation we can't afford to pay you a dime, but we'll forever be indebted to you. Can you promise that the engines will be delivered on time? Apart from that, the most interesting thing that I found about this trailer, or rather these trailers, was that like I said कि ये तमिल में launch हुआ है, ये English में launch हुआ है और ये हिंदी में launch हुआ है. और इन तीनों trailers में अलग अलग बार इसको शूट किया गया है इन द लैंग्वेज मेंशन्ड. सो अगर इंग्लिश में हुआ है तो इट हैज़ बीन शॉट कम्प्लीटली इन इंग्लिश, अगर हिंदी में लॉन्च हुआ है तो इट हैज़ बीन शॉट कम्प्लीटली इन हिंदी, और अगर तमिल में लॉन्च हुआ है तो इट हैज़ बीन शॉट कम्प्लीटली इन तमिल. सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है. रॉकेटरी है सर, वेरू पपेटरी. I failed because of you. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एंड जैसे देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी गाइड, विच वॉज शॉट सेपरेटली इन हिंदी एंड देन अगेन इन इंग्लिश. So I don't know if this film also has been shot completely in Hindi and then in Tamil and also in English. But if they have done it, man, that is very very cool. English का जो ट्रेलर है वो थोड़ा अलग है हिंदी और तमिल ट्रेलर से. तमिल और हिंदी ट्रेलर आर मोर लेस द सेम, और इंग्लिश का जो ट्रेलर है वो थोड़ा सा और इन्होंने इंटरनेशनल लुक के साथ बनाया है. तो दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज दैट रियली गिव्स a Hollywoodish kind of a feel. The most coveted playground for any scientist what he saw.
I trust you understand what an honor this is. They're trying to poach my best man again. Start training your replacements from tomorrow. Sir, I can't do that. I don't have the time. If you don't like the way I'm working, then I'm happy to resign right away. इंडिया के पढ़ना Getting a NASA fellowship in 3 months is pretty big by itself. It does give you a very Hollywood kind of a feel, and of course R. Madhavan looks very convincing, both his appearance wise and his mannerisms wise, and his body language wise, you know. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में. 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में. हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया. रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए. पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है. प्लस इसमें किंग खान शाहरुख खान साहब का भी कैमियो है जो हमें देखने को मिला इन द हिंदी एंड द इंग्लिश ट्रेलर. तमिल ट्रेलर में शाहरुख खान साहब की जगह ले ली है साउथ के सुपरस्टार सूर्या ने. तो आई थिंक इस फिल्म का नैरेटिव ही कुछ ऐसा है कि डॉक्टर नंबी नारायणन एज प्लेड बाय आर माधवन वो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए एक सुपरस्टार को. And I think that's how he narrates his entire story. So I think ये वाला narrative approach लेगी ये film. Oh, it's an honor to meet you too, Nambi. You know what this guy first said when he landed on the moon? One small step for man, one giant leap. No. What he actually said was, "Holy shit! How the hell do I get back?" Apparently ऐसा सुनने में आया कि R. Madhavan had been working on this film for the past 5 years. And this film was supposed to release in the year 2020, but because of the corona pandemic, the release got shifted. और अब ये फिल्म अराउंड समर 2021 में रिलीज होगी. मतलब एग्जैक्ट डेट अभी तक आई नहीं है, पर वी आर होपिंग इट कैन बी अ जून ब्लॉकबस्टर और मे बी अ जुलाई ब्लॉकबस्टर, जो समर टाइम ब्लॉकबस्टर की ज़रूरत होती ही है हर मूवी इंडस्ट्री को. तो आई थिंक दिस कैन बी द वन. और बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है. So strictly going by the trailers, this film looks really interesting. ये सिर्फ एक स्पेस मिशन के ऊपर मूवी नहीं है. ये फिल्म एक इंसान की कहानी है. एक इंसान जो कि who's been falsely accused with such a heinous crime, और कैसे वो वापस अपने इनोसेंस प्रूव करते हैं, कैसे वो वापस अपने पैरों पे खड़े होते हैं, एंड regains his esteem, regains his self confidence. So ये फिल्म एक पूरी जर्नी होगी. एंड आर माधवन no doubt is one of the finest actors in the country. So I really hope that he does justice to the film and the character, because trailer में he looks fascinating. Trailer में उनका presence looks amazing. Even when he's playing the role of an older Dr. Nambi Narayanan, he doesn't look fake actually. You know, those वो makeup ऐसा prosthetic सा नहीं लग रहा है. It looks pretty authentic. I mean, you know, I was pretty surprised. So that is one good thing. So बाकी तो जब फिल्म आएगी तब हम फिल्म देख के भी उसका रिव्यू करेंगे, पर तब तक के लिए ट्रेलर से आपको काम चलाना पड़ेगा. 3 लैंग्वेजेस में ट्रेलर आए हैं. सो एक एक करके बस ट्रेलर देखते जाइए और हमें बताते जाइए कि whether or not you like the trailer. Do let us know in the comment section, and if there's any other TV show / movie / anything that you would want us to review, feel free to let us know that as well in the comments section. Till then, this is me Abhijit Bhatt saying bye bye from Team Shosha, and we'll be back soon with a new review, so stay tuned. Thank you for watching.